छिन चली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों ने सुने से, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। नाम धनी अक्षरातीत। श्री राज श्यामा जी चरण कमल में कोटि कोटि जय प्रणाम। श्री राज्य स्वरूप लाडले प्यारे प्राण आधार सुंदर साथ जी, आप सबके चरण जी। इंद्रावती स्वरूप बंगला दरबार तखत पर विराजमान है। मध्य रात्रि की बेला है। सारे चारों तरफ सुंदर साथ भराई करके बैठे हैं और इस समय में परम धाम की न्यामतें बट रही है। परम धाम का दरवाजा खुला है। आत्माओं का सुख बट रहा है, रूहों की खुराक मिल रही है। तो सुंदर साथ जी, आप राज्य महाराज जी, ये जो प्रकरण चल रहा है पुखराज का, इस प्रकरण में दो सीढ़ियों के सिरे पर दो दरवाजे बुजरक, दो तरफों दो दीवाले सो विवाही माफक। ये चौपाई हमारी कल हो चुकी है। हम परम धाम का नक्शा देख रहे थे, तो इस जगह आकर के उस पुखराज के हजार हाथ की चांदनी में जो चार बड़े दरवाजे आते हैं, बात समझ में नहीं आ रही थी। 15 दिन तक अटके रहे, समझ में नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से राजी महाराज ने समझाया। अब ये बात जब ये चौपाई जब आती है तो हमको अपना दिन याद आ जाता है कि 15 दिन तक हम उसी दरवाजे पर अटके रहे। मतलब बाहर घाटियों की तरफ दरवाजा और भीतर फुलबाड़ियों की तरफ दरवाजा। जैसे रंग भवन के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो एक बाहर की तरफ दरवाजा होता है, भीतर की तरफ दरवाजा होता है, बीच में मंदिर होता है। इसी प्रकार से चारों दरवाजों के बीच में भी दो दो दरवाजे है। एक बाहर की तरफ दरवाजा है घाटियों की तरफ, एक भीतर फुलवाड़ियों की तरफ। और ये जो हजार हाथ की मोहलात आई है, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आई है। और बीच का जो चौक है वो 300 कोस का, उस चौक पर खड़े हो जाओ और दाएं बाएं जो खुली मेहराब खुली जगह दिख रही है, वहां से चार हार हवेली चौरस हवेलियों की मंदिरी दीवार दिखाई देती है। अब जब ये चौपाई आती है तो राज्य की मेरे से बड़ी अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि हाँ धनी क्या कह रहे हैं। दो तरफों दो दीवाले सो भी वाही माफक, बीच चौक पर खड़े होकर के हे मेरी प्यारी सखियों, दाएं बाएं चार हार हवेलियों में जो मंदिरों दीवार आई है, आकाशी महल में भी मंदिरी दीवार आई है, मानिक पहाड़ में भी मंदिरी दीवार आई है, और बड़ी रंग छोटी रंग में भी मंदिरी दीवार आई है। तो कहती वो जो दीवार दिखाई दे रही है, समझ में आ गई सुंदर साथ जी अब आपको? तो हमारी चौपाई चल रही थी 59। इन पहाड़ ऊपर मोहल्लात जो ऊंचा बड़ा विस्तार, यही चल रही थी ना सुंदर साथ जी। अब ये जो चार हार हवेलियों की बात पूरी हुई, फुलवाड़ियों को पार करके अंदर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उस चबूतरे पर इन पहाड़ ऊपर मोहल्लात जो ऊंचा बड़ा विस्तार आकाशी मोहल्लों का वर्णन बता रहे हैं। गिरद झरोखे ऊपर तले याको क्यों कर होए निर्वार। गिरद मतलब घेर करके, चारों तरफ घेर करके झरोखे आए, ऊपर से नीचे कहीं भी देख लो
या को क्यों कर होए निर्वार, इसका निरूपण कैसे करे, कैसे समझाए, इसका निवेरा कैसे करे, कैसे समझाए। ऐसे परम धाम जैसा तो संसार में कुछ है ही नहीं, अगर बताए तो भी क्या नमूना दे। चारों तरफों दरवाजे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चारों तरफों दरवाजे, आगू चौखुटे चबूतरे, ये जो आकाशी महल आए हैं, आकाशी महल के चारों तरफ, चारों दिशाओं में जो दरवाजे आए हैं, आंगू चौखुटे चबूतरे, बीच में दरवाजा आया है, दाएं बाएं चौखुटे चबूतरे आए हैं। उस चौखुटे चबूतरे पर भी चार चार थंब लग गए और ये गुर्ज के रूप में ऊपर जा रहे हैं। चार थंब हर चबूतरे मोहल इन आठों पर, चार चार थंब लग गए, थंब लगकर छत पड़ती गई और हजार भूम इनकी भी चली गई, गुर्जों की बिल्डिंग भी हजार भूम चली गई। मोहल इन आठों पर, एक दिशा में एक दरवाजा, मध्य दिशा वाली हवेली की बात कर रहे हैं। एक हवेली के दाएं बाएं दो चबूतरे और चारों दिशा की चार हवेली के आठ चबूतरे हो गए। मोहल इन आठों पर, ये आठों चबूतरे आए हैं, आठों चबूतरों पर भी मोहल के माफक छत पड़ गई है, बैल्कनी बन गई है, बहुत सुंदर। चारों तरफों द्वार ने और चारों खुटो गुरज चार। आप राजी महाराज कह रहे, वही तो कहेगा जिसके दिल में रूहों के वास्ते लबालब प्यार भरा हुआ है, जिसने व्रत ले रखा है, नियम ले रखा है कि परहेज लिया हक के, आठों जाम फेर फेर दे सुख रस का जे। अब परहेज ले रखा है, एक पल चैन नहीं है, रूहों को जगाना है, खेल से उठाना है, परम धाम के सुख देने हैं। अब राज जी कह रहे हैं, ये सखी चारों तरफों द्वार ने, चारों दिशाओं में जो दरवाजे हैं, और चारों खुटो गुरज चार, और चारों खुटो यानी चारों कोनों में जो चार गुरज, पांच पोहल के आए हैं, पांच पहल के। समझ आ रही है ना बात। कहा कहूं अंदर मोहल की, एक पंच पहल का जो एक गुरज आया है वो 3000 कोस का आया है। हालांकि परम धाम की कोई गिनती नहीं है, वो बेशुमार है, लेकिन रूहों को समझाने के वास्ते राजी महाराज ने एक गिनती रखी है कि रूहों के हृदय में ये परम धाम उतार दिया जाए। और जब बात समझ में आ जाती है तो गिनती नहीं होती, फिर तो उसकी विशालता वो रूह जानती है बस। तो कहाँ कहूं अंदर मोहल की, ये चारों कोने में जो पांच पहल के आकाशी महल में, चारों कोने के जो पांच पहल के गुर्ज आए हैं, इन पांच पहल के गुर्ज, एक एक गुर्ज 3000 का है। अगर पांच पहल, एक पहल गिनती करो तो 600 कोस का है, एक पहल 600 कोस का है। जबकि संसार के, बैकुंठ के, स्वर्ग के सारे कोसों को ले लो तो परम धाम का एक कोस नहीं बनता है। 600 कोस कितना विशाल होगा प्यारे सुंदर साथ जी, इसको हृदय में उतार करके देखो। 600 कोस एक पहल, पांचों पहल यानी 3000 कोस का एक पंच पहल का गुर्ज आया है। और उसके अंदर आप राज्य कहते इतना ही नहीं सखी, इसके अंदर मोहलाते बनी हुई है, गुर्ज के अंदर, पांच पहल के गुर्ज के अंदर मोहलाते बनी हुई है, जिनको ना ही शुमार, उन मोहलों की तो कोई गिनती नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर ये इलम ना आया होता तो रूहें कैसे जानती हमारा घर कैसा है, हम कहां से आए, क्यों आए, कैसे जाएंगे। आज भी कई लोग कहते हैं जब जाएंगे तब परम धाम देख लेंगे, सीखने की, सुनने की, जानने की क्या जरूरत है। जब जाएंगे तब देख लेंगे, जरूरत नहीं थी तो ये वाणी क्यों आई।
ये परम धाम के वर्णन क्यों आया? एक एक पहल के अंदर इतने लाखों करोड़ों मोहल आए जिनका शुमार नहीं है। क्यों बता रहे हैं राज जी? क्योंकि रूहे मांगी लज्जत हक पे अर्श बका की दुनिया माए, दिया इलम लादुनी अपना बिना लादुनी लज्जत नहीं। ये रूहों आपने जो लज्जत मांगी है, रसगुल्लों का जो स्वाद मांगा है, रसगुल्ले खाए हैं, वो स्वाद तो आपको इलम के द्वारा आएगा। बिना इलम आपको स्वाद मिलने वाले नहीं है। और अनपढ़ को भी पूरा परम नाम राज्य पढ़ा देते हैं। ब्रह्म आत्माओं के हृदय में बिना कलम के पूरा परम धाम उतारा हुआ है। उनको सीखने की जरूरत, जब इशारा करते तो उनको सब पता चल जाता है, यहाँ पे ऐसा आया, यहाँ पे ऐसा आया, क्योंकि उसका घर है, उसके दिल में ही है परम धाम। वो भूल गई है, जैसे याद दिलाते हैं मार्कंड ऋषि को याद आया था, वैसे सब याद आ जाता है। इनके 8 चबूतरे, 3 आठों पर 8 गुरज, जो दरवाजे के दाएं बाएं चौखुटे चबूतरे आए, एक दिशा में एक दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हो गए। ठीक से सुनना, ध्यान दे करके चौकस कर चीज दीजियो। आत्मा को यो धन निमक एक न छोड़ियो, कर्मन सा वाचा कर्मन। एक दरवाजे के दिशा वाली मध्य की एक हवेली, एक दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे आए, चौखुटे चबूतरे। तो चारों दिशा के 8 चबूतरे हुए कि नहीं हुए? 3 आठों पर 8 गुरज, ए मेरी प्यारी सखी, एक दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे, 8 4 दरवाजे के 8 चबूतरे हो गए। और ये 8 चबूतरों को राजी महाराज ने गुर्ज कह के कह दिया। बैल्कनी को गुर्ज कह दिया। आकाश में जाए जगमगे, करे जंग ज्योत सूरज। और सखी, ये जो चबूतरे हैं, इनके थंब हैं, मेहराबे हैं, इन पे जो छत पड़ी हुई है, जवारातों से, पीले नंग से, पीला नंग भी कैसे, पीले में भी लाखों नंग है, लाखों लाखों रंग है। एक एक रंग में करोड़ों करोड़ों नंग, एक एक नंग में करोड़ों करोड़ों तरंगे, एक एक तरंग में करोड़ों करोड़ों किरणें, ऐसी अद्भुत झलकार हो रही है। करे जंग ज्योत सूरज, परम धाम के सूर्य से ये नूरी किरणें, ये जो नंगों की नूरी किरणें हैं, आपस में क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं। इन 8 बीच 4 द्वार ने वही बात को घुमा घुमा करके राजी महाराज जी एक एक चीज को 10-10 बार समझा रहे हैं। आपको जो भाषा समझ आए वो भाषा से समझाऊंगा। बताओ कैसे समझाऊं? राज जी कहते हैं, इन 8 बीच 4 द्वार ने, पहले 4 दरवाजे के दाएं बाएं बताए थे, अब 8 चबूतरों के बीच 4 दरवाजे। बात तो एक ही है, बात तो दो नहीं है। कई शोभा लेत अपार, ए मेरी प्यारी सखी, ये जो 8 गुर्ज, चौरस गुर्ज आए ना 8, इनके बीच में जो सोने के 4 कमान है, बहुत सुंदर शोभा ले रहे हैं दरवाजे। कठेड़ा 8 चबूतरों, और जो चौखुटे चबूतरे आए उनके तीनों तरफ कठेड़े आए हैं, कंचन के, सोने के कठेड़े मीनाकारी किए हुए। तरफ चारों 4 द्वार, तरफ मतलब दिशा, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं। यहाँ राज्य का लाड़ है सुंदर सा जी। मर जाना चाहिए, मरना तो है, पर धनी के लिए मर जाओ मरने से पहले। पहले पी तो शरबत मौत का, जब घर वाले नफरत करने लग जाएंगे, कान से सुनना बंद हो जाएगा, इंद्रियों काम करनी बंद कर देंगी, घर वाले ये मनाएंगे कि कब ये मरे तो रांद कटे, उससे पहले मर जाओ, धनी के लिए मर जाओ। ऐसा धनी मिलेगा दुनिया में जो आपको एक ही चीज 10-10 बार समझा रहा है। हमारे लिए पैदल आया, हमारे लिए भूखा रहा, हमारे लिए सिर पर छत नहीं थी, एक धोती में आधी धोती ओढ़ते, आधी धोती ऊपर से नीचे लपेट करके ढक लेते हैं। और हमें चाहिए हर चीज ऐसी होनी चाहिए, हर चीज बढ़िया स्वाद होनी चाहिए, हर चीज में सुविधा होनी चाहिए।
अगर परम धाम चाहिए तो राज जी जैसा जीवन होना चाहिए सुंदर साथ जी। परम धाम चाहिए तो राज जी जैसा जीवन चाहिए तो परम धाम मिलेगा, वरना कैसे परम धाम मिलेगा। कोई अपना बुरा न चाहे साथ जी, पर मारत सबो सबो तकसीर भाग्य मार देता है। क्योंकि ये वाणी परम धाम का सुख देने के लिए आई है, परम धाम घुमाने के लिए आई है, परम धाम के पूरा का पूरा एक 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 लीला शोभा बता रही है। उधर कारण बेचे हरि को, मुंडो पायो रोजगार, मुख पर मारसी ले जासी जम द्वार। ये वाणी श्री साहेब जी की वाणी आई, देखो शब्द बंदगी करना। मंत्र क्या कहता है, ए सत बाणी मथ के लेऊ जो इनको सार। इसका सार क्या है, मेरे जुगल स्वरूप जी का दीदार हो जाए, मेरे जुगल स्वरूप जी से मेरी मुलाकात हो जाए। मथ के लेऊ, मथना क्या है, जैसे दूध को दही बनाकर मथते हैं तो मक्खन आता है, ऐसे क्या मथना। एक बार पढ़ो, लगेगा नींद आ रही है, आलस आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है, हमें तो बुद्धि नहीं पुगती है क्या है क्या नहीं है। दोबारा पढ़ो, ये पिया का पत्र आया है, हमारे परम हंसों ने इसकी महिमा गाई है। पतिया आई प्रीतम की बोल करके, तो उस पतिया में क्या लिखी है। आजकल प्रेमी प्रेमिकाओं में व्हाट्सएप करते हैं, बार बार देखती है उसको, क्या लिखा है मेरे पति ने, क्या लिखा है मेरे फियांसी ने। ये हमारा दुल्हा का पत्र आया है। एक बार समझ ना आए तो दोबारा पढ़ो, दोबारा समझ ना आए तो 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो। जब आपकी कुर्बानी देखी जाएगी, हाँ सखी जानना चाहती है, सखी बार बार पढ़ रही है, राज्य कहीं और नहीं है। अरस उपतले न कया अरस कया मोमिनो कलुब, हृदय में राज्य है, बाहर निकल करके समझा देंगे। सखी पगलू, ये बात ऐसे कह रहा हूं, समझ में नहीं आई क्या, सामने आके समझा देंगे। पर कैसा जीवन, ये जो सागर पांच माह गहरा गुज गंभीर, इश्क प्याले दरियाओं के पीवे मोमिन, फकीर फकीर बन जाओ उस खुदा को पाने के लिए, अपने भूले हुए वतन को पाने के लिए। बार बार कह रहे हैं, कभी दो चबूतरों के लिए कह रहे, कभी दरवाजे के लिए कह रहे, 10 बार कह चुके इतनी देर में। इन आठों बीच चार द्वार ने, ये जो 8 चौखुटे चबूतरे, एक दिशा में 2, 4 दिशा में 8 चबूतरे आए हैं, उसके बीच में 4 दरवाजे आए हैं। कई शोभा लेत अपार, ए मेरी प्यारी सखी, आपकी चितवनी इस समय में आकाशी मॉल के दरवाजों पर होनी चाहिए, आपकी चितवनी चौखुटे चबूतरे पर होनी चाहिए। पीठ देवे दुनिया को कोई मोमिन मुतलक, मुतलक मतलब पूर्ण मोमिन तब बनेगा जब आप दुनिया को पीठ दो दोगे, आपके दिल में कुछ भी नहीं होगा, खाली दिल होगा। उस खाली दिल में न्यामते आती है। कठेड़ा आठों चबूतरों, ये प्यारी सखी है, जो चौखुटे चबूतरों को जो गुर्ज करके कहा गया है, इनके बाहर कमर भर का ऊंचा कठेड़ा लगा हुआ है, रेलिंग लगी हुई है, तरफ चारों 4 द्वार और चारों दिशा में 4 दरवाजे आए हैं, 4 गुरज 4 फुट के। जो ऊपर 61 नंबर चौपाई में कही थी, वही बात अब 64 नंबर चौपाई में कह रहे हैं। 61 नंबर की चौपाई में क्या कहा था, चारों खुटो 4 गुरज। कहा, वो जो 4 कोने वाले 5 पोल के पंच पहल के जो गुर्ज बताए थे, अब 64 नंबर की चौपाई में फिर वही बात कह रहे हैं। 4 गुरज 4 फुट के, फुट मतलब चारों कोनों में 4 गुर्ज 5 पहल के आए हैं। माहे मोहल फिरते गिरदुआए, और उस चौपाई में क्या लिखा था, कहाँ कहूं अंदर मोहल की, बात तो एक ही है।
पर्दा तू ही करत है आड़े ना अंतर नूर। ए सखी, मेरी तरफ से कोई पर्दा नहीं है। हमारे अंदर क्या पर्दा आया हुआ है? पिंड और ब्रह्मांड का, ये शरीर, ये रिश्ते, ये नाते, ये गुण इंद्रिया और ये झूठा संसार। चार गुरज चार फुट के, जो पांच पहल के, जो चार कोनों में चार गुर्ज आए, कहा? आकाशी मोहल में। माहे मोहल फिरते गिरदुआए, उस पांच पहल के गुर्जों में अनंत अनंत मोहलाते बनी हुई हैं। एक गुर्ज 3000 कोस का लंबा चौड़ा है। एक पहल 600 कोस का है, जिसका कोई पारावार नहीं है। फिरते झरोखे सिरे लगते, और चारों तरफ से घेर करके उन मोहल्लों में झरोखे नहीं आए हैं सखी, उन झरोखों से झांकते हैं। याद करो आप, आसमान में पहुंचे आए, और 1000 बोम से भी एक बोम ऊपर ये आकाशी महल कहाँ चले गए? बादलों के अंदर आकाश में समा गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आठों खांचों के गुर्ज, जो आठों खांचों के यानी आकाशी महल में बीच में जो चारों दिशा में जो चार दरवाजे आए हैं, दरवाजे के दाएं बाएं दो खांचे हो गए। एक दिशा में दो खांचे हो गए, दरवाजे के दाएं बाएं 6 महल आए हुए हैं। आकाशी महल क्या है? 13 हवेलियों की 13 हारे। तो बीच सेंटर की हवेली से दाएं बाएं 6 महल, एक दिशा में दो खांचे हो गए, तो चार दिशा में 8 खांचे हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? 8 खांचे हो गए। आठों खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज गए, तो आठों खांचों के जो 6 हवेलियां आई हैं, एक हवेली के 2 चौखुट्टे चबूतरे आए हैं, 6 हवेली के 12 चौखुट्टे चबूतरे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? एक हवेली के 2 चौखुट्टे चबूतरे होते हैं, तो 12 हवेली के 24 चौखुट्टे चबूतरे हो गए। 6 इधर 6 उधर, 24 चौखुट्टे चबूतरे हो गए। 24 इंटू 4 कितने हो गए? 96। अगर एक तरफ में 6 हवेली है, एक हवेली के 2 चौखुट्टे चबूतरे होते तो 12 हो गए, दूसरी तरफ भी 12 हो गए, 24 हो गए। 24 इंटू 4 96 गुर्ज हो गए। आठों खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज कहे, बार 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 दोहरा रहे, गिना रहे। कहते सखी, आपने धनी के नाम की मांग भरी है, सिंदूर भरा है, दावा लिया कि मैं ब्रह्म आत्मा हूं, तो आप क्या करो? परम नाम की एक एक शोभा को अपने हृदय में उतार लो। और राज जी महाराज जी चिल्ला चिल्ला करके एक ही बात को 10-10 बार बोल बोल करके हमें समझा रहे हैं। दिशा वाली हवेली, एक दिशा में एक हवेली दिशा की हो गई, मध्य की हो गई, दाएं बाएं 6 हवेलियां और हो गई। एक हवेली में 2 गुर्ज हुए, तो 6 हवेली के 12 गुर्ज हो गए, और दूसरी तरफ भी 6 हवेली के 12 गुर्ज हो गए, 24 हो गए ना। 24 इंटू 4 96 गुर्ज हो गए। 12 गुर्ज अब्बल गए। 12 गुर्ज कैसे हो गए अब्बल? दिशा वाली एक हवेली के दाएं बाएं 2 चबूतरे हो गए, तो 4 दिशा के 8 चबूतरे हो गए, और 4 चारों कोनों के 5 पहल वाले हो गए। 8 और 4 12 हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। समझ में आई ना सुंदर साथ जी? 96 पहले बता दिया, 12 अब बता दिया, तो टोटल कितने हो गए? 108 गुर्ज हो गए। 12 गुर्ज अब्बल, अब्बल मतलब पहले बताया, सब गुरज 108 भय। मेरी प्यारी सखी देखो, चिंतन करो, उसका विचार करो। क्या विचार करना? आपको बड़ा शॉर्टकट इजी तरीका बताते हैं। एक दिशा में 13 हवेलियों की 13 हारे आई है, 13 13।
13 हवेली आई है। अगर एक हवेली के 2 चौखुटे चबूतरे होते हैं तो 26 हवेली के कितने हो गए? 13 हवेली के कितने हो गए? 26 हो गए। हुए कि नहीं हुए? 26। 26 को 4 से गुना करोगे तो कितने हो गए? 104। और 4 चारों कोनों के 5 पोहल वाले तो कितने हो गए? 108। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सीधे सीधे समझ में आया ना? 13 हवेली के 26 चबूतरे, 26 को 4 से गुना करो तो 104 हो गए। और 4 चारों कोनों के जो 5 पहल वाले चबूतरे हो गए 108 हो गए। आकाशी महल में 108 ऊर्ज 1000 भोग ऊपर सीधे गए हैं। सब महल अति सुंदर। कहना नहीं है, रटना नहीं है, अंदर प्रवेश करना है। अंदर की अवस्था क्यों कहूं चित्रामन। जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल होवे रोशन। ए सखी तेरा दिल जग जाएगा। दिल ही तो खेल में गया है, चित्त ही तो खेल में गया है। तेरा ध्यान, तेरी सुरता खेल में गई है, वो जागृत हो जाएगी। रटना नहीं है, ज्ञानी नहीं बनना है कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, 108 गुर्जर नहीं। उसको अंदर चित्त से विचार करना है कि 108 आए कैसे है और ये है कैसे। ये जो चौखुटे चबूतरे आए हैं ना, इनके पीछे जो मंदिर दीवार आई है, उस दीवार के पीछे ऊपर आसमान 1000 बोम ऊपर जाने के वास्ते चरनियां लगी हुई है, सीढ़ियां लगी हुई है, रंग बिरंगी सीढ़ियां लगी हुई है, रंग बिरंगे गलीचे बिछे हुए हैं। पर परम धाम में कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। सीढ़ी तो शोभा के लिए बनी हुई है। सखी ने चित्त में चाहा कि मैं आकाशी मॉल की चांदनी में पहुंच जाऊं, बिना ही सीढ़ी चढ़े चांदनी में मिलती है। ऐसा सुख परम धाम में यहाँ मिलेगा क्या? फिर हमारा चित्त यहाँ क्यों अटका हुआ है? क्या है ऐसा परम धाम से भी ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है जो हमारा चित्त परम धाम का चितवन नहीं करता है? एक एक शोभा को देखो। राजी महाराज ने सागर दे दिया। रात दिन झीलते रहो उस सागर में तो भी रूहें तृप्त नहीं होती है। कहती है धनी और पिलाओ ना, धनी और पिलाओ ना। पेट नहीं भर रहा है, चित्त नहीं भर रहा है, बुद्धि नहीं अगा रही है, और दो और दो और दो। सब महल अति सुंदर। राजी ने तो कह दिया सुंदर। कैसे सुंदर है? अंदर जाकर के देखो। उन महलों के अंदर मंदिरों की हारें आई हैं, अंदर थंबों की हारें आई हैं, गलीचे बिछे हुए हैं, उसके अंदर फुलवाड़ियां आई हैं, उसके अंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं, चबूतरों पे किनार में थंब लगे, हिंडोले लगे हुए हैं, चबूतरे में बैठक बनी हुई है, बगीचे बने हुए हैं। बड़ी सुंदर परमधाम मोहल्लों के अंदर बाग बगीचे फव्वारे नहरे चेवच्चे सब कुछ शोभा हो रहे हैं। जैसी चाहो वैसी सेजिया दिखाई दे रही है, जैसा चाहो वैसा हिंडोला आया है, जैसा चाहो वैसा ही श्रृंगार करने के लिए वस्त्र आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। सब मोहल अति सुंदर। चौखुट्टे 104 फिर कह दिया कि कहीं तुम भूल न जाओ। चौखुटे चबूतरे 104 आए हैं। कौन से चौखुटे? 13 हवेली के 26। 26 को 4 से गुना कर दो तो 104। समझ में आई? 4 गिरद 4 खुट के देख लो, 50 बार समझा रहे हैं। 4 गिरद चारों कोनों में जो 5 पैर के फूट के जो आए हैं सब 108। यूं सुमार इस प्रकार से 108 गुरज हमारे आकाशी महल के बाहर लगे हुए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब उसके पहल जो 5 पहल के कोने वाले 3000 कोस का एक पंच पहल का गुर्ज आया है, अगर बाहर की इतनी शोभा है तो उस
आकाशी महल के अंदर क्या होगा? कभी विचार किया कि मेरे वास्ते कैसे महल बने होंगे, कैसे मंदिर बने होंगे, क्या क्या मेरे पिया ने मेरे लिए रखा है उसके अंदर में। परम धाम में तो चलो बेहोशी की दवाई लेकर के बेहोशी के रसगुल्ले खाए, कभी होश नहीं आया। यहाँ तो होश में खिला रहे हैं। इश्क को खींच लिया है, इश्क नहीं दिया है, इल्लम दिया है। कहते इश्क दे दूंगा तो फिर तू गर्क हो जाएगी, फिर तू नहीं देखेगी जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि तेरी क्या पातशाही है, तेरे धनी की क्या पातशाही है। तू कैसे परम धाम की रहने वाली ब्रह्म अंगना परम हंस है। जागते में देखो, जागते में प्याले पिलाए हैं। दिवाला आकाश लो, ये जो आकाशी महल के बाहर जो मंदिली दीवार आई है, आकाश लो, 1000 बम से भी एक बम ऊपर चली गई है। करे जोत जोत सो जंग, चारों तरफ नूरी स्वर्णिम आभा लेकर के चारों तरफ सोने के बादल छाए हुए हैं। आसमान नीला नहीं है, आसमान भी पूरा का पूरा स्वर्ण का दिखाई दे रहा है। आकाशी महल भी स्वर्ण का दिखाई दे रहा है, पुखराजी पहाड़ भी स्वर्ण का दिखाई दे रहा है। 4 धारा 16 धारा भी स्वर्ण की दिखाई दे रही है, सोने की धाराएं गिर रही हैं। और महावन मधुबन भी स्वर्ण का दिखाई दे रहा है। वहां पर खड़े पशु पंखी रंग बिरंगे स्वर्णिम आभा लिए हुए हैं। ऐसा सुंदर परम धाम, ए सखी रात दिन उस परम धाम की चितवनी करो, आकाशी मोहल्लों की चिंता करो, उसके चितवनी करो। तू कर मेरी जिक्र फिकर, मैं करूं तेरी जिक्र। राज जी कहते हैं तुझे कोई चिंता नहीं है कि तेरे को क्या करना, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा। मैं चाहता हूं तू जीते जी परम धाम देख ले, तू मेरी जिक्र फिकर पर परम धाम का चितवन कर। और जो चितवन करता है ना, कोई काम नहीं अटकता। सुंदर साथ जी हम खुद प्रमाण है इस बात के लिए। राज जी अपने आप ही सारे काम पार लगा देते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं करूंगा तब होगा, तो तेरी झूठी मैं लेके पड़ा रहे, कभी होने वाला नहीं है। जो धनी को सौंप देते हैं वो कोई काम कभी अटकता नहीं है। सीधे धनी से कहो, धनी अगर मैं ये फालतू की चिंता करूंगी तो परम धाम का चितवन कब करूंगी? मैं तो परम धाम देखने आई हूँ। मैं तो ये सारा कार्यभार तुझे सौंपती हूँ, तू तो मुझे परम धाम दिखा, ये काम तू जाने। उस पर इतना ईमान होना चाहिए तो सारे काम कर देता है। मिलने आता है, प्यारी सखी, प्यारी सखी, मीठी मीठी बातें करता है। पर वैसा बनना तो पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, वैसे कॉल फैल हाल तो होने पड़ेंगे ना। कहने से बात बनने वाली नहीं है। कहनी सुननी गई रात में, आया रैनी का दिन, अब रैनी पे आ जाओ। जैसे ही रैनी पे आए, जैसे ही दुनिया से हटे, परम धाम में खड़े हो जाएंगे। आप राजी महाराज कहते हैं दिवाला आकाश लो, ये सखी वो देख आसमान में जाकर के दीवारें चली गई है, मंदिरी दीवारें। करे जोत जोत सो जंग, ऐसे सुंदर जोत जंग ही जंग हो रही है। बिलंद झरोखे कई थम्ब, ये जो झरोखे है ना, चौकुटे चबूतरे आए हैं, जिसको बुर्ज करके कहा, इसको झरोखे करके कहा है। चारों तरफ बिलंद झरोखे, बेहिसाब झरोखे, पंच पहल का झरोखा, चौखुटा झरोखा, हिसाब न जीनत, उनमें चारों तरफ जो थंब लगे हुए हैं, चारों कोनों में 4 थंब लगे, कठेड़े लगे। तो ये थंब जो है लाखों करोड़ों, पुखराज के अंदर भी लाखों करोड़ों रंगों के जगमगा रहे हैं। चारों तरफों मोहल्लात के, आकाशी माहौल के चारों तरफ, चारों दिशाओं में क्यों कहूं खूबी है। ए सखी क्या कहूं, कैसे कहूं, तू देख, तुझे मैं दिखा रहा हूं, तू देख। राज्य इलम में बैठ करके परम धाम रमण करा रहे हैं सुंदर साथ जी। कई रंग नंग थंब जवेर के, जितने भी थंब लगे हुए हैं कई रंगों के हैं, कई नंगों के हैं। कोई माणिक, कोई पुखराज, कोई 5, कैसे कैसे अजीब अजीब अनंत अनंत रंगों के।
जवारात के, जवेरों के, चारों तरफों झरोखे, लाखों करोड़ों झरोखे दिखाई दे रहे हैं। कितने? 108। चार चारों कोनों वाले पंचपोहल के, और 104 जो है चौखुट्टे आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 108 गुरज जो ऊपर जाए लगे आसमान। ये ऐसा सुंदर हमने आपके लिए परम नाम की रचना की। आपने परम नाम नहीं देखा तो परम धाम से भी धाम महान ये संसार में आपके लिए हमने परम नाम उतारा, इसको देखो। 108 गुर्ज जो ऊपर जाए लगे आसमान, वो ऊपर आसमान के अंदर समा गए हैं। कलश रोशन कई तिल पर, इनके ऊपर में कलश कलश लगे हुए हैं, कंगूरे लगे हुए हैं, कांगरियां लगी हुई है, कलश के ऊपर में झंडे लगे हुए हैं, बेरखे लगे हुए हैं, घुंगरियां बंधी हुई है। जब सुंदर सुगंधित पवन चलती है तो झंडे घूमते हैं और घुंगरियां पीऊ 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 बोलती है। ऐसी शोभा हो रही है। लाखों करोड़ों प्रकार के झंडे, लाखों करोड़ों रंगों के झंडे, जवारातों के झंडे लहरा रहे हैं। तो जाए न कहे जुबान, इस जुबान से नहीं कह सकते सखी। परम नाम शब्दातीत शब्दों से परे है। आपको कॉल फिलहाल में आकर के, खड़े हो करके, तारतम का चश्मा लगा करके, इल्म की सच्ची समझ लेकर के देखना पड़ेगा। और अभी वही घड़ी है, वही पल है, वही साहित्य है, उसी साहित्य पे आप खड़े हो। अभी मौका है, इस मौके को गवाओ नहीं, नहीं तो ये जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। कैसे बीत जाएगी? अंजलि को नीर जैसे, जावत शरीर तैसे, दारू अब दीर कैसे, बितत तमाम है जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। यहाँ अंजलि में पानी भरोगे, यहाँ से टपक टपक के सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी श्वासें खत्म हो रही है। ये तन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कि नहीं है, कल है कि नहीं है। तो जितना पल मिले धनी के चरणों में अर्जी करो कि ए धनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु ना दो, मुझ पर मेहर करो, मुझे परम धाम दिखाओ, मुझे मेरा घर दिखाओ, मुझे मेरी परात्म दिखाओ, मुझे आप जुगल स्वरूप जी की दीदार हो जाए। धनी की मेहर के अलावा कुछ ना मांगो। ये क़यामत की बेला है, अरस का दरवाजा खुला है, अरस देखने का समय है। गोविंद के गुण गाए के, तापर मांगत दान, दिख दिख पड़ोते मानवी बेचत भगवान। ये पैसे उठाने वाली नहीं भैया, ये परम धाम घूमने वाली वाणी है। माफ करना कोई गलती हो गई हो तो, सच्ची बात बता रहे हैं। ये वाणी हमें परम नाम दिखा रही है। राज जी बैठे हैं, राज जी कहते हैं, ए प्यारी सखी, कलश रोशन कई दिन पर सो जाए न कहे जुमान। इन गुर्जों के ऊपर में लाखों करोड़ों कलश लगे हुए, बेर के झंडियां लगी हुई है, घुंगरियां बंधी हुई है, ऊपर लाखों करोड़ों मोर कोयल नाच रही है। देखो सखी ऊपर, दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे राज जी? माहे मोहल कई बिद के, संसार में फ्लैट ले लो, लाखों करोड़ों रुपया का, एक ही तरह के कमरे मिलेंगे। उस आकाशी मोहल के अंदर जा तू। अब राज्य कहते हैं माहे मतलब अंदर, कई प्रकार के तेरे लिए मैंने मोहल बनाए, सुंदर सुंदर मोहल बने हुए हैं। उन मोहलों में तेरे वास्ते वस्त्र आभूषण, कहीं भी लगेज लेके जाने का काम नहीं है। हर जगह मैंने तेरे वास्ते सारा सामान भरा हुआ है। क्या चाहिए तुझे सखी, बोल। कहे सखी कौन कारज मोहे सोपत, बता मैं तेरा क्या काम करूं। पूर्व मनोरथ उपजे अंग, मेरे अंग में क्या इच्छा हो रही है, तेरी हर मनोरथ पूर्ण कर दूं, तेरी हर चाहनाओं को पूर्ण कर दूं। मैं अधीन बस रहूं रे तुम्हारे। जो खुदा है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो कहता कि मैं तेरे बस में रहना चाहता हूँ प्यारी सखी।
मैं तेरा यार हूं, तू मुझे यार की तरह मेरे से दोस्ती कर। मैं अदिन बस रहूं रे तुम्हारे, करूं अहिनिस तुम्हारे संग, आहे निस रात दिन तेरा संग करूं मैं। हम सो भी जाते हैं तो राजी ऐसे ऐसे सिर पर हाथ फेरते कि प्यारी सखी सो रही है, आराम कर रही है। कौन करेगा इतना प्यार? है कोई संसार में इतना प्यार करने वाला? राज जी जैसा दुलार करने वाला कोई नहीं है सुंदर साथ जी। माए मोहल कई बीत के, कई कचेरी दहलान, कचेरी मतलब बैठ के, दहलान मतलब खुली जगह, खुला आंगन, घूमो फिरो नाचो कूदो मर्जी करो। माहे मोहल कई बीत के, ये सखी अंदर चले, अंदर के मोहलाते देखे, कैसी सुंदर सुंदर बनी हुई है, कैसी सुंदर हमने आपके लिए सेजिया बिछाई है, हिंडोले लगाए हैं, अंदर फुलबाड़ियां हैं, फवारे चल रहे हैं, फवारे छूट रहे हैं, रंग बिरंगी मोती बरस रहे, चले। और कचेरी कई बैठकें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गलीचे लगाए हैं, बड़े सुंदर सुंदर कुर्सियां रखी है, कई मंदिर हवेलियां, उन आकाशी माहौल के अंदर में कई कई मंदिर आए अंदर। मंदिर किसको बोले? यहाँ कमरे बोलते, परमधाम में मंदिर बोलते हैं। कई मंदिर हवेलियां, क्यों कर करूं बयान, बयान करने की बात नहीं है सखी, हमने आपको इशारा किया, आप चलो देखो, आप जैसे कहो वैसे लेके चलो, जो देखना चाहो वो दिखाऊं, चलो सखी अंदर। लाड लड़ा रहे हैं, यही तो लाड़ के प्याले, रूहे ने जो लज्जत मांगी थी, लाड़ मांगी थी, अब वो लाड़ दे रहे हैं। कई अंदर नहरे फिरे, और इतना ही नहीं, अंदर फुलबाड़ियों में नहरें भी चल रही है, रंग बिरंगी जल बह रहा है, सुंदर जल बह रहा है। झिलना करेंगे सखी, चलो अंदर चलते हैं। माहे हवेलियों चे बच्चे, संसार में कहीं देखा कमरे के अंदर में नदियां बह रही हो? माहे हवेली चे बच्चे, हवेलियों के अंदर चे बच्चे, रंग बिरंगी मोतियों की बातें बूंदे बरस रही है, खुशबुए फूल मेवे कई, और सखी खुशबू के तो भंडार बह रहे हैं। कैसी खुशबू चाहिए? तेज खुशबू चाहिए, थोड़ी कम खुशबू चाहिए, मीठी खुशबू चाहिए, कैसी खुशबू चाहिए वैसी खुशबू आएगी, वैसी खुशबू आ रही है। अनेकों प्रकार के लाखों करोड़ों बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं, मेवे लगे हुए हैं। तो कहो सखी आपको कौन से मेवे पसंद है, मैं आपको खुद तोड़कर अपने हाथों से खिलाऊं। माहे बैठक कई बगीचे, अनंत प्रकार की बैठकें, कहाँ बैठना पसंद करोगी, चलो वही चलते हैं। और लाखों लाखों बगीचे बने हुए हैं, बता रहे हैं तो सुख देने के लिए बता रहे हैं ना, जाए तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर जाएंगे तो, अभी तो पोते की शादी नहीं हुई है, घर बनाना है, मुहूर्त करना है, अभी तो राजी थोड़े से रुक जाओ, परम धाम तो जाना ही है, थोड़ा सा ये संसार का काम निपटा ले, जाए तो सुख है सुंदर सा जी। बाहर दिखाई माफक, राजी कहते सखी, बाहर हमने आपको जो शोभा दिखाई ना, 108 बुर्ज दिखाए, बड़ी सुंदर आकाशी तक जा रहे हैं, सुंदर सुंदर थंब है, सुंदर सुंदर मोहल्लाते हैं, पंच पहल के बुर्ज आए हैं, बाहर कितनी भव्य शोभा हो रही है, चारों तरफ झंडियां लगी हुई है, कलश कंगूरे लगे हुए हैं, कांगड़ियां लगी हुई है, चारों तरफ पशु पंखी घूम रहे हैं। बाहर दिखाई माफक, जैसा हमने आपको बाहर की शोभा दिखाई है, अंदर बड़ा विस्तार, बाहर तो कुछ भी नहीं, अंदर तो उससे भी ज्यादा, इतना सुंदर विस्तार हो रहा है सखी। पहाड़ ऊपर या माहौल में,
उस पुखराजी पहाड़ के ऊपर हो या आकाशी महल हो या चार हार हवेली महल हो, आवत नाही सुमार। परम धाम की कोई भी वस्तु का शुमार में वर्णन नहीं हो सकता प्यारे सुंदर साथ। ये तो उतर ही नहीं सकता था। ये तो परम धाम कोई कागज की कोठरी में आ सकता था क्या? रूहें खेल में उतरी है, रूहों की सुरता उतरी है, उस सुरता को वापस परम धाम में लगाना बोल करके ये वर्णन हो रहा है। ये वर्णन नहीं होना चाहिए था, पर रूहों के वास्ते हुई है। और सारे जीवों के क्या कर दिया? इब्लिस को बिठा दिया, दिल में, कान में, आंख में ढक्कन लगा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कि हे इब्लिस, जिस समय में परम धाम मार्फत रूहों के प्याले उतरेंगे ना, सारे जीवों के दिल में बैठ जाना, सारे जीवों के आंखों में बैठ जाना, कानों में बैठ जाना, उनके दुनिया के संगीत सुनाना, परम धाम की वाणी न सुनने देना, और उनके दिल में ऐसी घर कर जाना कि वो माया ही माया में भागे और मेरी रूहें बैठ करके प्याले पिए। आप देख लो, लाखों करोड़ों जनता है, पर कितने को बिठाया राज जी ने? कोई मुट्ठी भर सुंदर साथ है, बाकी सारे तो दुनिया को ही पूजने वाले हैं। तो सारी दुनिया ब्रह्म सृष्टि नहीं है सुंदर साथ जी। हमें लगता है ना, अरे इतनी बढ़िया बात सुनाते हैं, वो क्यों नहीं सुनता? अरे उसके भाग्य में नहीं, तेरे सुनाने से थोड़ी सुनेगा। उसके भाग्य में होगा तो राज जी उसको पकड़ के ले आएंगे, जैसे हमें पकड़ के लाए हैं। हमें लाए, हम तो सुन ले, दूसरे की फिक्र में अपना क्यों छोड़े? कहते हैं बाहर दिखाई माफक, जैसा हमने आपको बाहर की शोभा दिखाई है, अंदर बड़ा विस्तार, अंदर तो और ही सुंदर भव्य शोभा हो रही है प्यारी सखी। पहाड़ ऊपर या महल में, पुखराजी पहाड़ के नीचे से लेके ऊपर तक, या मोहलातों में या चार धाराओं में या 16 धाराओं में, बुर्जों में, जहां भी देख लो, आवत नाई सुमार, उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर परम धाम है प्यारी सखी। बड़े द्वार, बड़े चबूतरे, यहाँ छोटे छोटे की कोई जरूरत ही नहीं है। 12,000 सखियों का मेला है, राज्य श्यामा जी है, अरबों खरबों पशु पंखी है, लाखों करोड़ों जानवर हैं। धरती के पशु पक्षी धरती पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, अरबों खरबों, शंख नील पदम में, बड़े द्वार, बड़े चबूतरे, इत सोने के कमाड़, उस दिव्य सोने की भूमि में, हीरे की भूमि में, सोने के जिसके दरवाजे हैं, पल पल में रंग बदलते हैं, वहां की तुम रहने वाली हो। राज्य बता रहे हैं सोने के किवाड़ है, जड़ाओ चारों द्वार ने, उस सोने के किवाड़ में भी लाखों लाखों मनिया, रतन, जवार, जवेर, जवारा, जड़ी जड़ाव से भरा हुआ है। एक जवेर मोहल पहाड़, ये जो मोहल पहाड़, पुखराजी पहाड़, जो मोहलों का पहाड़ है ना, मोहलों का पहाड़, पत्थरों का नहीं, मोहलों का पहाड़, एक जवेर का है, एक हीरे का पूरा परम धाम है, एक हीरे का। ऐसी दिव्य शोभा, ऐसा सुंदर परम नाम हमारे धनी ऐसे अद्भुत परम धाम दिखाने के लिए ये खेल दिखाए हैं। माया दिखाने के लिए, रोने के लिए खेल नहीं दिखाए। इन मोहलो हक आवत, हे मेरी प्यारी सखी, जब इन मोहलातों में अपनी श्यामा जी सखियों को लेकर के सुखपालों में सवार हो करके, रंग महल की तीजी भूम पड़साल सुखपालों से सवार हो करके जब राज्य आते हैं, तो जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर राज राज करते, पिया पिया करते, तुई तुई करते, धनी धनी करते, धनी के गुण गावते, रिझावते, छड़ी फिरावते, हुकुम जमावते, धनी के संग में जब पुखराजी पहाड़ में आते हैं, सुख देने रूहों सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों आते हैं? सारी ब्रह्म आत्माओं को नित नवलो सुख देने के लिए आते हैं।
एक सुख दे दिया तो वही सुख देंगे नहीं, नित नवलो सुख देते, नया 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 सुख देते हैं। कैसे दिया है? इन चिरकिन जिमे में बिठाए के कैसे लेते, बताओ, इस चिरकिन ये जहर जिमी में बैठ करके कैसे लेते थे वाय, कैसी, कौन सी हवा ले रहे थे, कौन सी खुशबू ले रहे थे। अब वाय झरोखे में अरस के, उस वाय अब कैसी खुशबू ले रहे हो परम धाम के झरोखों में बैठ करके, कैसे लेत हो अब आए। बताओ, ये तार तब मिलने के बाद आपको कौन सी खुशबू आ रही है? इससे पहले कौन से मोए जल में खड्डे में पड़े थे, कैसे मर रहे थे, रात दिन डरते थे, रात दिन मरते थे। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, कैसे रहेंगे, ये घटना हो गई तो कैसे रहेंगे। अब तो भाड़ में जाए, कोई परवाह ही नहीं है। पता चल गया कि हमारी मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है, अब उसमें जगना है। ये तो झूठा है, आज नहीं तो कल छूटना ही छूटना है। पर धनी के लिए जो कुर्बान हो जाता है, मोमिन सोई कहावई जो दीजिए पीठ ब्रह्मांड को, तभी मोमिन है। इन मोहलोहक आवत सुख देने रूहों सबन, क्या बताया कि राज्य रूहों के आशिक है। और ये रूहो तुम कौन हो? तुम रूपवंत हो, तुम मासूक हो, सॉरी, तुमको सुख देने के वास्ते इस पुखराजी पहाड़ आकाशीय महल में धनी लेकर के आते हैं। क्लियर हो गया ना क्यों लेकर के आते हैं? सुख देने रूहों सबन, सुख इतके जो दिए ख्वाब में, ये ख्वाब में झूठे संसार में कैसे दे रहे हैं? इलम में बैठ करके दे रहे हैं। दुनिया में कोई सुख नहीं दे सकता सखी। सुख इतके इतके यानी परम धाम के दिए जो ख्वाब में, झूठ संसार में क्या दी? परम धाम की लज्जत दे, रूए मांगी लज्जत हक पे अरस बका की दुनिया माए। धनी से क्या मांगा कि ये धनी आप हमें जो खेल दिखाओगे उस खेल में परम धाम की लज्जत देना, आप हमारे साथ रहना। तो जाने रू मोमिन, वो ही मोमिन रू जानेगी जो इलम का सहूर करेगी, जो उन मोहल्लों में घूमेगी, जिसके दिल में ये परम नाम उतर जाएगा, वही समझेगी, कोई और समझने वाला नहीं है। तो जाने